यार एंथ्रेक्स से शुरू कर लेते हैं। जैसे अपन को पता है ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा। जैसे रेबीज़ हो गया और जो जो डिजीज़ होते हैं, वैसे उस टाइप में हमारा एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है। इंट्रो में लिखना है ये सब अपन को। उसके बाद हम बात करेंगे ये कैटेगरी ए बायो टेररिज्म है। बायो टेररिज्म को ना हमने क्या किया है, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टेररिज्म का काम करें उनको हम बायो टेररिज्म बोलते हैं। और ये हमने जनरली 4 में क्लासीफाई किया है, ABCD। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी किया है कि कौन कितना ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करा सकता है। तो ये कैटेगरी ए है, यानी ये सबसे ज़्यादा हाईली कंटेजियस वाला है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा नॉन मोटाइल होता है, कैप्सुलेटेड है, ऑब्लिगेट एरोब है, यानी सिर्फ स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में ही ये ग्रो करेगा। स्पोर बनाता है, हमने देखा था कि जो बेसिलाए होते हैं वो स्पोर बनाते हैं, या तो यहाँ बनाएंगे या तो यहाँ बनाएंगे या तो बीच में बनाएंगे। अपन ने ये पढ़ रखा है ट्रिटनेस में। वैसे ये स्पोर बनाता है और ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाए है। इतना अपन को इसके उसमें लिखना है, किसके इंट्रोडक्शन में। अब वेरोलेंस फैक्टर की बात करें, वेरोलेंस फैक्टर मतलब ऐसा क्या चीज़ है इसके पास कि एंथ्रेक्स कराएगा। तो जितने भी कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी कैप्सूल खुद क्या करा सकती है, डिजीज़ करा सकती है। तो एक तो हमारा ये हो गया। अब बचा दूसरा, ये बनाते हैं कुछ अलग अलग टॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रेक्स टॉक्सिन। और एंथ्रेक्स टॉक्सिन ना 3 टाइप के होते हैं, तो उसको याद कर लेना इंग्लिश प्रीमियर लीग के हिसाब से। तो ये हो जाएगा मेरा एडिमा फैक्टर, ई से एडिमा फैक्टर, पी से हमारा प्रोटेक्टिव फैक्टर, एल से लीथल फैक्टर। ठीक है, ये हो गए मेरे टॉक्सिन। ये चारों मिलके क्या करेंगे, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी करेंगे। अब ये तो मेरे को समझ आ गया एंथ्रेक्स होगा। अब एंथ्रेक्स कैसे होगा, ये हमारे 3 टाइप से हो गए। हमें इतना पता है कि जूनोटिक डिजीज़ है, एनिमल से आएगा, ये तो ठीक है। बट क्या एनिमल के कॉन्टैक्ट में आया, कि एनिमल के स्पोर को हमने इनहेल कर लिया, या फिर हमने उस एनिमल को ही खा लिया, तो ये 3 टाइप के हो जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट में आके हो रहा है तो क्यूटेनस, अगर हमने उसके स्पोर्स को इनहेल कर लिया तो पल्मोनरी, और अगर इंटेस्टिनल हमने उसके मीट को खा लिया जो कि एंथ्रेक्स वाला था तो इंटेस्टिनल। उसी बेस में हमने क्लासीफाई किया है एंथ्रेक्स को 3 टाइप में। एक हो जाएगा मेरा दैट इज़ क्यूटेनस एंथ्रेक्स, एक हो जाएगा मेरा पल्मोनरी एंथ्रेक्स, और एक हो जाएगा मेरा इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स। ठीक है, अब जो क्यूटेनस एंथ्रेक्स है ना, उसी का दूसरा नाम होता है हाइड पोर्टर डिजीज़। अब ये हाइड क्या होता है, हाइड मतलब मीट होता है। मीट को हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं वो उसको अपने कंधे पे उठा उठा के ले जाते हैं मीट को, तो उनके कंधे के आसपास ये डिजीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइड पोर्टर डिजीज़। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा है जो ऊन की फैक्ट्री में काम करता है, ऊन कहाँ से आता है, शीप से आता है। अगर उस शीप को एंथ्रेक्स हुआ होगा तो उस ऊन में भी एंथ्रेक्स होगा, और अगर उसके सपोज उसने सांस में ले लिया तो हमारा क्या हो जाता है, इनहेलेशनल वाला। इंटेस्टाइनल वाले को एज इट इज़ कोई नाम नहीं दिया। अब देखो, जो मेरा पल्मोनरी वाला होता है ना, इसको हम बायो टेररिज्म की तरह यूज़ करते हैं। क्यूटेनस वाला उतना तो नहीं है, बट ये वाला बायो टेररिज्म है। ठीक है, ये अपना पूरा चलेगा इंट्रो। अब बात करते हैं अपन इसके पैथोजेनेसिस की। सबसे पहले तो स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। स्पेसिमेन क्या कलेक्ट करेंगे हम, डिपेंड करता है कि कौन सी वाली स्टेज से आया हमारे पास पेशेंट। अगर क्यूटेनस वाला आया तो स्किन ले लेना, इनहेलेशनल वाला आया तो स्प्यूटम ले लेना, अगर इंटेस्टाइन वाला है तो अलग ब्लड वगैरह ले लेना। तो वही चीज़ हो जाएगी हमारा। सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्पेसिमेन कलेक्शन। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास पेशेंट कौन से उससे आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राम स्क्रीनिंग। ग्राम स्क्रीनिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें जो दिखेगा वो हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैटल है, रेक्टेंगुलर शेप के दिखेंगे, तो ये दिख रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये हमारा बैसिलस एंथ्रेक्स है। ठीक है, अगला जो आता है वो हमारा मैकफेडन रिएक्शन। अब देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास कैप्सूल होती है ना, तो उसका कैप्सूल डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है। तो कैप्सूल का जब हमने डेमो किया तो हमको क्या दिखा, ये रिएक्शन किया। रिएक्शन का नाम है मैकफेडन रिएक्शन, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि ये क्या है, एंथ्रेक्स है। ये जो कैप्सूल दिख रही है, कहाँ गया, ये रही, ये पर्पल कलर की, ये हो जाती है मेरी किसकी, एंथ्रेक्स की कैप्सूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को कल्चर करना है। मैंने माइक्रोस्कोपी में समझ लिया, मेरे को एक एम्पेरिकल बन गया कि ये एंथ्रेक्स हो सकता है। मुझे कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, कल्चर। तो कल्चर मैंने सबसे पहले किया दैट इज़ न्यूट्रिएंट अगार में। तो जब मैंने न्यूट्रिएंट अगार में इसको कल्चर किया तो मुझे देखा मेड्यूसा हेड कॉलोनीज। अब मेड्यूसा क्या होता है, मेड्यूसा नाम की एक औरत है। ठीक है, ये जो दिख रही है ना, ये मेड्यूसा नाम की औरत है जिसके सर से सांप निकलते हैं। अब ये सांप वाला स्ट्रक्चर मुझे किस में दिखा, न्यूट्रिएंट अगार में दिखा, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, मेड्यूसा हेड अपीयरेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लड अगार। सेकंड मैंने कंफर्म करने के लिए ब्लड अगार। अब जब मैंने ब्लड अगार किया तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा, रिंकल्ड कॉलोनीज़ दिखी। रिंकल्ड कॉलोनीज़ ये रही, ये नॉन हीमोलिटिक है, इसने ब्लड अगार को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, और रिंकल फॉर्म में दिखी। तो ये ड्राई रिंकल नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज़ हमने इसको बोल दिया। अब एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं जेलेटिन स्टैप कल्चर। यार इसको थोड़ा समझो। मान लो तो ये मेरा क्या है, जेलेटिन का क्या है, पूरा मीट है, मतलब ब्रॉथ बना है। अगर मैंने क्या किया, जेलेटिन में से हम एक वायर लेते हैं, वायर से इसको ऐसे स्ट्रक कर देते हैं। अगर मैंने इसको स्ट्रक किया तो एक इन्वर्टेड फर ट्री बनता है, एक ऐसा अपीयरेंस बनता है। इससे मुझे ये पता चलेगा ऊपर क्या ऑक्सीजन है, नीचे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन के पास ज़्यादा ग्रो करेगा और नीचे ग्रो नहीं करेगा। तो इससे मुझे क्या मिला, जेलेटिन स्टेप कल्चर। ये होता है फर ट्री। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये वाला अपीयरेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया।
अब कुछ सिलेक्टिव मीडिया होते हैं, सिलेक्टिव मीडिया यानी ये सिर्फ एंथ्रेक्स को ग्रो करने देंगे, बाकी को ग्रो नहीं करने देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा सिलेक्टिव मीडिया फॉर एंथ्रेक्स। कौन से हो जाएंगे? सॉलिड मीडियम, कोई भी सॉलिड मीडियम, जो मान लो ब्लड अगार है उसमें मैंने अगर पेलेसेनल मिला दी तो वो क्या बन जाता है? सिलेक्टिव मीडिया किसके लिए? एंथ्रेक्स के लिए। तो इसमें मुझे क्या देखने को मिलता है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ये क्या होता है? ये देखो एक लाइन दिख रही है, स्ट्रिंग दिख रही है, जिसमें बहुत सारे क्या उग रहे हैं, उनकी कॉलोनीज उग रही है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ठीक है, और आखिरी हो जाता है मेरा प्लेट मीडिया। तो ये तो सबको पता ही है, ये सब नाम याद कर लेना, प्लेट मीडिया हो गया। अब क्या होता है? एंटीबॉडी डिटेक्शन। ये तो सब में लिखनी है, एलिसा PCR ये हो जाएगा अपने। यहाँ प्रिवेंशन कैसे करना है? मान लो तुम काम करते हो उस एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो तुम एक वैक्सीन लगा दो जिसका नाम है एवापेरेथिक्स।